और टोटल अमाउंट आ गया है ना, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 11 रुपए आ गया। अमाउंट आ गया बेटा टोटल 11 रुपए। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं आप लोगों को आगे बताना चाहता हूं। एक एक रुपए के, अब मेरी बात को सुनो, एक एक रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 लिख दिया। 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50-50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया लिख दिया। और 10-10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे लिख दिए। अब मेरी बात को सुनो यार, मैं जो कह रहा हूं ना, ये 50 पैसे ने लिख करके मैं 0.5 लिख देता हूं। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मेरी बात को समझना। मेरे पास 4 सिक्के हैं एक एक रुपए के तो 4 रुपए बन गए। मेरे पास सिक्के 2 हैं 50-50 पैसे के तो 1 रुपया बन गया। मेरे पास सिक्के 5 है 10-10 पैसे के तो आधा रुपया बन गया। अब इनमें जहां जहां तुम्हें जगह लग रही है ना, वहां वहां तुम लोग क्या लगा दो, x लगा दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 रेग 5 और 5.5 x हो गया। ये हो गया बच्चा 5.5x और 5.5 x का मान 11 है। x का मान 11 बट्टा में 5.5 है यानी 2 है। x का मान कितना है, तो x का मान बेटा 2 है। बोलो बात क्लियर हो गई। जब x का मान 2 है तो तुम्हें बोला गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों वाली लाइन में चलो और 50 पैसे वाले सिक्कों में आ जाओ। 2x है, x का मान तो 2 है और 2x का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी टोटल 4 हो जाएगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जैसे यहां पर आप समझ लो, अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। ये जो 11 दिया था ना यहाँ पर, अमाउंट 11, ये रुपए है। अगर आपको टोटल दिया है ना, ये टोटल रुपए है, टोटल है ना, आपको टोटल रुपया दिया, ये जो टोटल दिया है ना, ये रुपए का है। अब हमेशा ध्यान रखना है, कभी इसको कंफ्यूज मत होना। अगर तुम्हें टोटल है वो रुपए का मिलेगा तो अनुपात तुम्हें सिक्कों का मिलेगा, और अगर टोटल सिक्कों का मिलेगा तो अनुपात रुपए का मिलेगा। यहां पर देखो सेम टू सेम ही पर्सन है। 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों के बराबर संख्या में है। देखो 1 रुपए का सिक्का है, मेरी बात को समझना, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और कुल राशि 184 रुपए है। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे कॉइन की संख्या और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट की संख्या, और टोटल 184 है, ये 184। पर एक बात और है सर, पिछले प्रश्न में तो अपन को अनुपात दिया था, इस बार तो अनुपात दिया ही नहीं है। अरे नहीं दिया अनुपात, पर कोई बात नहीं है। आप तो सीधा सोचो ना, इन्होंने क्या कहा, सिक्कों के बराबर संख्या है। ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, सब सिक्कों की संख्या बराबर है। 1-1 रुपए का 1 सिक्का है, 2-2 रुपए का 1 सिक्का है, 5-5 रुपए का 1 सिक्का है। 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, है ना। 8x बराबर 8। अब देखो हर जगह x लगाई दो, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है ना। तो 5 और 2 7 और 1 8x हो गया। 8x बराबर 184, 8x बराबर 184 है। x बराबर आएगा 184 बट्टा 8, 8 का भाग 2 बार 16, 2 बच गए, उतार लिया 4 23। ये लो 8 का भाग 18 में 2 बार चला गया 16, बच गए 2, 17 18, 2 2 के साथ 4 उतारे 3, 24 हो गया। अब क्या बोला, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। अरे बावड़ो, x का मान 23 है तो प्रत्येक प्रकार के 23 सिक्के हैं। 5-5 रुपए के भी 23 सिक्के हैं, 2-2 रुपए के भी 23 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के भी 23 सिक्के हैं। इसी प्रकार से मिलकर के पूरा मामला सेट हो गया और ये सभी प्रकार के कितने कितने सिक्के आ गए, 23 सिक्के आ गए। और अब हम बात करते हैं आय और खर्च पर आधारित, यानी हमारा नेक्स्ट टाइप। और मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि जितने भी प्रकार के टाइप बनते हैं मैं सभी प्रकार के टाइप आपको हल करवाऊंगा, एक भी टाइप में बीच में छोड़ूंगा नहीं। तुम तो मस्त रहना, टेंशन आपको लेनी नहीं है, टाइप टू टाइप चल रहे हैं, है ना। और बेटा याद